पेज। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए बैच। यह बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे रहे थे। तो यह पीजीटी मैथ क्लास 11 और 12। तो इसमें हम आप लोग को शुरू किया था कैलकुलस। कैलकुलस में हम बताए थे आप लोग को लिमिट चैप्टर, बताए थे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर क्वेश्चन अभी बाकी है बताना, जो क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। इसके बाद हम शुरू किया था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सारा बेसिक बताए थे और 12 में मुख्य रूप से 4 चैप्टर पढ़ना था। चैन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉगरिथमिक डिसी। तो सारा कॉन्सेप्ट बताए थे, सभी पर बेस हम क्वेश्चन भी बताए थे आप लोग। अभी और बाकी है, तो आज हम आप लोग को चुनिंदा क्वेश्चन बताएंगे और आज आपका डिफरेंशिएशन द इंड हो जाएगा। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर क्वेश्चन, और हम आपको हाथ से ही लिखकर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यानी ऑफलाइन के जैसा ही हम आप लोग को यह ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। जो भी छात्र जहां भी है, इस बार अगर एग्जामिनी है तो आप जरूर इस क्लास को देखेंगे। यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, यानी आपके एग्जाम हॉल में यह लक्ष्मण बुद्धि का काम करेगा। और जैसा हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप क्वेश्चन देखोगे और सही डायरेक्शन में टिक लग जाएगा 100%। बीपीएससी टीचर 4.0 के साथ साथ हम स्टेट का भी बैच शुरू किया है ऑफलाइन। जो पहला संस्था है पटना में जहां ऑफलाइन क्लास चल रही है, वैसे मैक्सिमम कोचिंग आपको ऑनलाइन ही क्लास दे रहा है। इक्का दुक्का मिलेगा आपको ऑफलाइन बैच स्टेट के लिए, जो बहुत कम समय है। जो भी छात्र अगर आप स्टेट के लिए पढ़ना चाहते हो पेपर 2, यहाँ नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सबसे कम फी में हम आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे और रिजल्ट देने का भी प्रयास करेंगे 100%। जरूर आप क्वालिफाई करेंगे। जो भी जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, हम उसको क्वालिफाई करवा देंगे 100% स्टेट पेपर 2 का। तो जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यह जो पीजीटी मैथ पूछेगा आपको 80 नंबर का, तो 80 में मैंने कहा था यहाँ से 80 में 80 नंबर लाने का हम प्रयास करेंगे 100%। तो आज आपका है क्लास नंबर 10। राहुल, कोई भी दिक्कत होगा तो क्लास में ही कमेंट करेंगे, क्लास में ही पूछेंगे। तो आज का जो चैप्टर है इसका नाम मैंने रखा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 12 में एक चैप्टर था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डीसी करो। लेकिन पीएससी टीचर में कई बार पूछ दिया कि 3 बार डीसी करो, 4 बार डीसी करो। तो सेकेंड बार डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा, उसका अगला भाग भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो आज हम आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जबरदस्त। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करेंगे, जरूर आप कमेंट करेंगे। देखो, आज हम आप लोग को शुरू कर रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आज आपका है क्लास नंबर 10। आज का जो सेशन है इसका नाम ही है बाबू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर का मतलब है इस फंक्शन को अधिकतम बार डीसी करो, अधिकतम बार डीसी करो। मोबाइल बंद कीजिए। लेकिन आपके सिलेबस में हम लोग को पढ़ना था सिर्फ 2 बार डीसी करो। तो हम जानते थे कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मान, y का मतलब एनी फंक्शन करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको लिखेंगे dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब हो गया राहुल फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एक बार dc। अभी तक आप यही पढ़े हो। अगर इस फंक्शन को एक बार और हम dc किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, यानी 2 बार dc का। इस फंक्शन को एक बार और हम dc करेंगे, यह हो जाएगा डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू। इसको कहा जाता थर्ड डेरिवेटिव। इस तरह से बढ़ते गए और हम n बार dc डी एन वाई बटे डी एक्स के पावर n, इसका मतलब हो गया nth डेरिवेटिव। इससे निष्कर्ष निकला कि किसी भी फंक्शन को अगर आप dc करोगे तो हमेशा पॉजिटिव बार में dc होगा, निगेटिव में dc नहीं होता, फ्रैक्शन में dc नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव बार में dc होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, हजार बार। अब एक चीज बताओगे, यह dy बाई dx को ही आप यहाँ y1 भी लिख सकते हो, इसको y2 भी लिख सकते हो, इसको y3 भी लिख सकते हो और इसको yn भी लिख सकते हो। कहने का मतलब हुआ y1 y2 का मतलब एक बार dc, दो बार dc, तीन बार dc, हजार बार। मतलब इससे निष्कर्ष निकाल लो कि किसी भी फंक्शन को अगर dc करोगे तो हमेशा पॉजिटिव बार में dc करोगे, निगेटिव में dc नहीं होता, फ्रैक्शन में dc नहीं होता। तो आपके एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है find the second derivative of the function। जैसे पहला नंबर दिया कि यह x के पावर 20 है, जरा इस फंक्शन को 2 बार dc करो। यह एनसीईआरटी बुक 12 का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको पूरे विस्तार में आज बताएंगे और जो भी क्वेश्चन बताएंगे आज उसी से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 4.0 में, यह मेरा वादा है। और जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो अच्छी तरह कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चुटकी में आप किसी भी क्वेश्चन को मसल सकते हो। चलिए यहाँ क्या दिया बाबू, जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मानो, तो लेट y बराबर x के पावर 20। अगर इस फंक्शन को अगर हम एक बार dc किया, यह हो जाएगा dy बाई dx, पावर से गुना और पावर में घट जाएगा क्या। अगर इसको फिर हम dc किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे मुन्ना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फंक्शन का कोफिशिएंट बाहर और फिर x के पावर 19 को dc करोगे तो पावर से गुना और पावर में घट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 गुना 38 यानी 380 इंटू एक्स के पावर 18, यही हो जाएगा आंसर। मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर उस फंक्शन को अगर n बार dc करना हो, लेकिन आपको तो यहाँ 2 बार ही dc पूछ रहा, 2 बार ही dc पूछ रहा है, तो आसानी से आप इस फंक्शन को dc कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि x के पावर 3 प्लस x प्लस, यह भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है। करा इस फंक्शन को dc करो 2 बार। कैसे बनाओगे बाबू, कि लेट y बराबर x के पावर 3 प्लस x प्लस, अगर इस फंक्शन को हम एक बार dc किया तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्यू का dc 3x स्क्वायर, x का dc 1, 1 का dc 0 यानी 3x स्क्वायर प्लस।
अब अगर इसको एक बार और डीसी किया हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 दूना 6x प्लस 0, यानी फाइनली इसका आंसर आ गया 6x। तो हम आशा करेंगे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू, थर्ड नंबर। मान लो यह है log x बेस, log x लोगारिथमिक फंक्शन है, इस log को कह रहा है 2 बार डीसी करो। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मानो, तो y बराबर log x बेस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy बाई log का डीसी 1/x। इसको एक बार और डीसी करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर आंसर। यह सब क्वेश्चन आपके दिया हुआ 12 ब्लॉक एनसीईआरटी। तो कहने का मतलब किसी भी टाइप का फंक्शन है, यहाँ तो सिंगल फंक्शन था, ऐसा भी हो सकता है कि 2 फंक्शन अगर गुना के केस में है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन आपका कि e के पावर 5x इंटू साइन एक्स, जरा इसको 2 बार डीसी करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मान, तो y बराबर e के पावर 5x इंटू साइन एक्स। अगर इस फंक्शन को अगर आप डीसी करते हो, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यू इंटू भी पहले का डीसी, तो ई के पावर 5x इंटू 5 और दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना और साइन का डीसी कॉस एक्स। फिर अगर इसमें आप ई के पावर अगर 5x कॉमन लेते हो, यह बचेगा 5 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर करा इसको एक बार और डीसी का, तो यह हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यू इंटू भी, तो पहले इसका डीसी, तो यह हो जाएगा 5 इंटू ई के पावर 5 या दूसरे का गुना, तो 5 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई के पावर 5x। इसका डीसी करें तो 5 बाहर, साइन का डीसी कॉस एक्स, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, यही हो गया आंसर। इसको और अगर ई के पावर 5x कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो छोटा फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते। तो हम आप लोग को सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आज डिफरेंशिएशन का अब एक एक क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है बाबू, जैसे मान लो यहीं पर दिया हम आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन, मान लेते हैं यह है साइन, और साइन का एंगल है log x बेस। इस फंक्शन को डीसी करो 2 बार। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मान, तो y बराबर साइन, साइन का एंगल log x बेस। अगर इस फंक्शन को अगर हम एक बार डीसी किया, तो यह हो जाएगा डी वाई बाई साइन का डीसी कॉस इंटू log x बेस, या log का डीसी 1/x, यानी फाइनली इसका मान हो गया कॉस इंटू log x बेस ई बटे एक्स। अब इसको एक बार और डीसी करेंगे, यह हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बताए तो यू बाई भी पर रहो, ऊपर का डीसी कॉस का डीसी माइनस साइन इंटू log x बेस, या log का डीसी 1/x, और नीचे का गुना माइनस ऊपर का गुना कॉस इंटू log x बेस, x का डीसी 1 और नीचे का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, x से x कट जाएगा, माइनस माइनस, इसको और छोटा फॉर्म में लाओगे, अगर ऊपर में माइनस कॉमन लेते हो, जगह साइन इंटू log x प्लस कॉस इंटू log x बटे
यह एक्स स्क्वायर यही हो जाएगा आंसर। हम आशा करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन करा 7 नंबर, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन है मेरा, मान लो कि x के पावर 3 प्लस 10x, करा यह एक फंक्शन है, करा इस फंक्शन को 2 बार डीसी करो। तो बताइए, यहाँ सबसे पहले मान लिया ले तो y बराबर एक्स क्यू प्लस 10x। अगर इस फंक्शन को हम एक बार डीसी किया तो dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर और 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। देखिए हमको एक बार और डीसी करना, यह हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 3 दूना 6x फंक्शन ऑफ फंक्शन पर डीसी, तो सेक स्क्वायर का डीसी 2 इंटू सेक एक्स और फिर सेक का डीसी सेक एक्स इंटू 10x। तो फाइनली इसका आंसर हो गया 6x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, यही हो गया आंसर। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर उस फंक्शन को 2 बार डीसी करना रहे तो आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। अब एक टाइप का क्वेश्चन है कि बिना बनाए बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन दिया है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर, मान लो क्वेश्चन है y बराबर 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स, देन प्रूफ दैट सिद्ध कर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना तो बिना बनाए आप प्रूफ कर सकते। क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया जाए और जो प्रूफ करना है वह अपने आप आ जाता। तो हम देख रहे हैं d2y मतलब 2 बार डीसी करना है, थोड़ा सेट करोगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि इफ y का मान इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना बराबर और 4 गो चॉइस दे देगा, इतना का मान क्या होगा। हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव होता, फिक्स है, सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव होता। चॉइस दे दिया ऑब्जेक्टिव, चॉइस नहीं दिया सब्जेक्टिव। चलिए तो मान लो यहां से दिया है गिवन में कि y बराबर 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू, मान लिया समीकरण। अब d2 है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट विथ रिस्क। अगर इसको एक बार डीसी किया तो dy बाई 5 बार कॉस का डीसी माइनस साइन माइनस 3 और साइन का डीसी कॉस। इसको एक बार फिर डीसी किया, यह हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 और साइन का डीसी माइनस कॉस का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह 3 इंटू साइन एक्स, 3 इंटू साइन एक्स। अब बताओ यहाँ 5 इंटू कॉस है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं जगह 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स। समीकरण 1 से यह इसके जैसा, इसके जगह वैल्यू रखोगे तो जगह माइनस वाई, इधर हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसीलिए
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, यही हो गया प्रूफ। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया जाए उसको लेके बढ़ो और जो प्रूफ करना है वह अपने आप प्रूफ हो जाएगा, अगर इस तरह से आप बनाते हो क्वेश्चन। इस तरह से सेकेंड डेरिवेटिव इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप बारीकी से बना सकते। अगर हम इसी पर एक क्वेश्चन और दे दे आप लोग को, यह भी क्वेश्चन आप बना सकते हो अच्छी तरह। देखो यहां से क्वेश्चन करा कि इफ y बराबर है 3 इंटू कॉस का एंगल लॉग एक्स बेस प्लस 4 इंटू साइन इंटू लॉग एक्स बेस, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो या एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई बराबर 0। यहां से ध्यान देना बाबू, अभी बताए थे कि हेयर यह y1 का मतलब हुआ एक बार 20 और y2 का मतलब हुआ 2 बार 20। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया जाए तो पहले आप इफ को लेकर आगे बढ़ो और भरसक प्रयास करो उसको जितना से जितना सिंपल फॉर्म में ला सकते, फिर जो प्रूफ करना है वह अपने आप आ जाएगा। देखोगे यहां से दिया हुआ गिवन में कि y बराबर 3 इंटू कॉस लॉग एक्स बेस प्लस 4 इंटू साइन इंटू लॉग एक्स बेसी समीकरण। अगर हम इसको एक बार डीसी किया तो y का डीसी आप लिख सकते हो y1, या 3 बार कॉस का डीसी माइनस साइन इंटू लॉग एक्स बेस और लॉग का डीसी 1/x, राहुल चैन रूल प्लस 4 साइन का डीसी कॉस इंटू लॉग एक्स अब बटे एक्स। अब बताइए इसको हम सिंपल फॉर्म में ला दें। अगर यहाँ से x लघुत्तम लेते तो x से यहाँ गुना करेंगे, अगर x से गुना करोगे तो यह x इंटू वाई वन